इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ की शादी हुई है या नहीं? इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ की हुकूमत में शादी का क्या मेयार होगा? हम वो कौन सा काम अंजाम दें कि जिसके ज़रिए से हम लगातार इमाम से करीब तर होते जाएं? आइए इन सवालात और दीगर सवालात के जवाब जानते हैं इस वीडियो। सबील कमेंट वो प्रोग्राम है जिसमें आप अपना सवाल हमें कमेंट बॉक्स में भेजते हैं और उनमें से सेलेक्टेड सवालों का जवाब पूरी दुनिया में 100 से ज्यादा उलमा के जरिए दिया जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। नाज़रीन कराम, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करते हैं कि आप बखैर आफियत होंगे। नाज़रीन, आइए इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ स्पेशल एपिसोड को शुरू करते हैं इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ की एक नूरानी हदीस के ज़रिए से। इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ इरशाद फरमाते हैं, अक्सरुद्दुआ बितअजीलिल फ़रजी फ़इन्न ज़ालिका फ़रजुकुम। हमारे ज़ुहूर में जल्दी की ज़्यादा दुआ किया करो, इसलिए कि इसमें खुद तुम्हारे लिए आसानियाँ हैं। एक शख्स ने किसी आलिम दीन से सवाल किया कि हम क्या करें कि इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ हमसे राज़ी हों। उन्होंने जवाब दिया, तुम्हें वो काम अंजाम देना है कि जो इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ ज़ुहूर के वक्त अंजाम देंगे। कहा, इमाम ज़मान क्या करेंगे? कहा, दुनिया को अदल व इंसाफ से भर देंगे। तुम्हें भी अपनी ज़िंदगी में अदल व इंसाफ अंजाम देना है। इमाम जब आएंगे तो आलमी पैमाने पर अदल व इंसाफ कायम करेंगे, जुल्म से मुकाबला करेंगे। तुम्हें अपनी ज़िंदगी में, अपनी फैमिली की ज़िंदगी में, अपने चाहने वालों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ अदल व इंसाफ करना है। कहीं पर भी जुल्म नहीं होने पाए, और जहाँ पर भी जुल्म होगा वहाँ पर तुम्हें डट के मुकाबला करना है। इमाम तुमसे राज़ी रहेंगे। दोस्तों, आइए चलते हैं अपने पहले सवाल की तरफ। पहला सवाल किस हमारे अजीज़ ने किया है कि हमारा सबील मीडिया से ये सवाल है कि इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ की शादी हुई है या नहीं। मुझसे एक जगह बहस हो गई और सामने वाले ने कहा है कि ये कैसे मुमकिन है कि इमाम अलैहिस्सलाम शादी न करें, जब सब इमाम ने की है तो इमाम ज़माना की भी हुई होगी। तो आइए चलते हैं अपने पहले सवाल के जवाब को सुनते हैं मौलाना के ज़मानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शादी से मुताल्लिक़ दो तरह के नज़रियात पाए जाते हैं। बाज़ उलमा वो हैं कि जो इस बात के कायल हैं कि हज़रत की शादी ज़माने ग़ैबत में हो गई है, उनके बच्चे हैं, उनका ख़ानदान है, और उसमें सर-ए-फ़हरिस्त जनाब मुहद्दिस नूरी हैं जो अन-नज्म साक़िब में इस बात को नक़ल करते हैं कि इमाम की शादी हुई है। और इस सिलसिले में एक रवायत भी नक़ल की जाती है जिसमें ये बयान किया गया है कि हज़रत के बच्चों को भी उनके मकान की खबर नहीं है। लेकिन इसके मुकाबले में वो उलमा के जो इस बात के कायल हैं कि ज़माने ग़ैबत में इमाम ज़माना की शादी नहीं हुई है, उनकी दलील ये है कि चूँकि ज़माना ज़माने ग़ैबत है और इस ज़माने में इमाम किसी से मुलाकात नहीं करते या किसी से इर्तिबात कायम नहीं करते, और इर्तिबात कायम न करना ये इसलिए है ताकि इमाम की जान महफूज रहे। अगर ग़ैबत के ज़माने में इमाम ने शादी की तो जाहिर है कि एक ख़ानदान में शादी होगी, कुछ लोगों से मिलना जुलना होगा, आना जाना होगा, तो ये ग़ैबत के मनाफी है। लिहाजा इमाम की शादी ज़माने ग़ैबत में नहीं हुई है। अब उसके अलावा तीसरा मसला जो इस बाब में है कि बाज़ अफराद ने वाक़या नक़ल किया है। मरहूम मजलिसी रिज़वानुल्लाह ताला अलैह ने बिहार में भी जज़ीरे ख़िज़रा के वाक़े को बयान किया है और कहा जाता है कि वहाँ इमाम की औलाद है, जबकि जनाब मजलिसी ने इस वाक़े को नक़ल करने से पहले ये बात बयान कर दी है कि चूँकि ये वाक़या मेरे लिए बहुत ज़्यादा साबित नहीं है, यकीनी नहीं है, इसलिए मैं इसको अलग बाब में बयान कर रहा हूँ। और इस वाक़े में जो कुछ बयान किया है उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो हमारे दीन के मनाफी हैं, हमारे एतिक़ाद के मनाफी। मिसाल के तौर पे तहरीफ़ कुरान की बात, खुम्स के माफ़ होने की बात, या इमाम से ज़्यादातर लोगों की मुलाकात की बात, लिहाजा उस वाक़े का इतना एतबार नहीं पाया जाता है। आखिरी नुक्ता जो इस सिलसिले में है कि चूँकि शादी एक मुक़द्दस अम्र है, सुन्नत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो मुमकिन है कि जब हज़रत के का ज़ुहूर वाक़ हो, जब हज़रत ज़ुहूर करें उसके बाद हज़रत की शादी हो। चूँकि रवायात हमारे पास मौजूद हैं कि जब हज़रत ज़ुहूर करेंगे तो आप बिल्कुल जवान होंगे, तो उस वक्त अगर हज़रत की शादी होती है ज़ुहूर के बाद तो दोनों मसले हल हो जाते हैं कि सुन्नत रसूल अकरम के पर भी अमल हो जाएगा और ये शादी ग़ैबत के मनाफी भी नहीं होगी। और आखिरी बात जो इस सिलसिले में है, जिसे मरहूम आयतुल्लाह लुत्फ़ुल्लाह साफ़ी साहब ने बयान किया है, वो ये कहते हैं कि इन मसले पे सुकूत इख्तियार करना ज़्यादा बेहतर है। न इसके इस्बात की तरफ जाइए और न इसके नफ़ी करने की तरफ जाइए, क्योंकि ये मसला हमारी ज़िंदगी से मुताल्लिक़ नहीं है, ये इमाम के ज़ाती ज़िंदगी का मसला है। लिहाजा इस पर सुकूत इख्तियार करें। इंशाअल्लाह जब हज़रत ज़ुहूर फरमाएंगे तो ये अमर हमारे लिए वाज़ेह हो जाएगा। नाज़रीन कराम, अगर आपके जहन में कोई शरई सवाल मौजूद है तो आप यही कमेंट बॉक्स में अपने सवालात को पूछ सकते हैं। टीम की पूरी कोशिश ये होती है कि आपके सवालात के जवाब जल्द से जल्द आप तक पहुँचाएँ, या आप हमारे दिए गए इंस्टाग्राम पेज पर भी अपने सवालात को पूछ सकते हैं, और आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करना न भूलें। और अगर आपके जहन में कोई
पर्सनल सवाल है तो आप हमारी दी गई जीमेल आईडी पर भी अपने सवालात को पूछ सकते हैं। हम मर्द वक्त का नाम ज़रूर लिखें कि किनकी आप तकरीर करते हैं, ताकि उनके फतवे के मुताबिक आपके सवालात के जवाब आप तक पहुँचाए जा सकें। तो आइए चलते हैं अपने दूसरे सवाल की तरफ। दूसरा सवाल ये है कि एक जवान के लिए इमाम ज़माना जल्लल्लाहु ताला फरजहु शरीफ की हुकूमत में जो मेयार शादी का होगा वो क्या है, मैं जानना चाहता हूँ, ताकि वो मेयार आज भी ढूंढा जा सके और नई ज़िंदगी उसी मेयार के मुताबिक शुरू की जाए। तो आइए इसका जवाब मौलाना से हासिल करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम ज़माना की हुकूमत में शादी का मेयार क्या होगा, ये सवाल किया गया है। तो उलमा इसके जवाब में फरमाते हैं कि कोई अलग से ख़ास मेयार चेंज नहीं होगा। इमाम आएंगे तो वही इस्लाम होगा जो इस्लाम मोहम्मदी है, और जो मेयार रसूल खुदा लेकर आए थे और अहले बैत ने हम तक पहुँचाया वही मेयार होगा। मेयार के सिलसिले में उलमा ने काफ़ी गुफ्तगू की है। आयतुल्लाह सिस्तानी ने भी इसके सिलसिले में कुछ बयान किए जो आपके सामने मैं पेश करना चाहता हूँ। सबसे पहले आयतुल्लाह सिस्तानी कहते हैं कि अगर जब आप स्पाउस को सेलेक्ट करें तो देखें उसके अंदर वो मुतदय्यन है, रिलीजियस है, बाअखलाक है, पाक दामन है, नर्म मिजाज है और बामोहब्बत है। और एक और क्वालिटी बयान करते हैं कि स्पाउस की मदद, यानी हस्बैंड हो या वाइफ, एक दूसरे की मदद करने वाले हों और खुशहाल और खुश मिजाज होने चाहिए। आयतुल्लाह सिस्तानी इस बात की भी ताकीद करते हैं, कहते हैं रिवायतों के मुताबिक शोहरत, नाम और कबीला, इन चीज़ों से हटकर इस्लामी मेयार पर ही इंसान को तवज्जो करनी चाहिए। कुरान की तरफ जब हम पलट के देखते हैं तो हज़रत मूसा की शादी के सिलसिले में, जब हज़रत शुएब की बेटियों के सिलसिले में शादी की गुफ्तगू हुई तो वहाँ पर कुरान ने दो मेयार को बयान किया कि एक अमीन होना उनका और कवी होना यानी स्ट्रॉन्ग होना। तो ये वो मेयार हैं जो मेयार इस्लाम ने प्रेजेंट किए हैं, और यही मेयार वो मेयार होंगे जब इंशाअल्लाह इमाम का ज़हूर होगा तो इमाम आके वही इस्लाम को, जो इस्लाम मोहम्मदी है, उसी को इजरा करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। खुदा से दुआ है कि खुदा हम सबको तौफीक दे कि हम इमाम के चाहने वालों में, इमाम के मानने वालों में और उनमें शुमार पाएं जिनको इमाम आवाज़ देंगे और वो कब्र से उठ के इमाम की मदद करेंगे। दोस्तों, अगर आप सबील मीडिया ग्रुप को सपोर्ट करना चाहते हैं तो पैट्रियन के जरिए से मंथली मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं। पैट्रियन के लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। साथ ही साथ आप खुम्स की रकम के जरिए से भी सबील मीडिया ग्रुप को सपोर्ट कर सकते हैं। आयतुल्लाह सिस्तानी हफ़िज़हुल्लाह और आयतुल्लाह ख़ामेनी हफ़िज़हुल्लाह दोनों मराजी कराम के खुम्स का इजाज़ा सबील मीडिया ग्रुप के पास मौजूद है। बैंक डिटेल डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो दोस्तों, आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल ये है कि अगर कोई जवान इमाम का मददगार बनना चाहता है तो उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी और लाजिम हैं। आइए इसका जवाब मौलाना की ज़बानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आगा जान, इमाम की मददगार बनने के हवाले से अहम तरीन बात हमें जहन में ये रखनी है कि इमाम दुनिया में हदफ क्या लेकर आए। जो अहम तरीन हदफ आइमा लेकर आए हैं वो ये है कि वो अल्लाह की इताअत करवाना चाहते हैं और उसकी मासियत से दूर रखना चाहते हैं। लिहाजा सबसे अहम तरीन मदद इमाम की इसी ज़ुमरे में होती है कि इंसान जो है वो अपने आप को इताअत अल्लाह और की तरफ मुतवज्जे करे और मासियत परवरदिगार से अपने आप को दूर रखे। हर वो मासियत के जिसे हम छोड़ रहे हैं, हमारा उस मासियत को, उस गुनाह को, उस नाफरमानी को छोड़ना अपने ज़माने के इमाम की बेहतरीन मदद बनता है। ये पहला दर्जा है। इसके बाद के मराहिल में बसीरत के उन्वान से इंसान जितना दीनी बसीरत को अपने अंदर पैदा करेगा, जितनी उसकी दीनी और रिलीजियस इंसाइट मजबूत होगी। जब हम रिलीजियस इंसाइट की बात करते हैं, दीनी बसीरत की बात करते हैं, तो वो सिर्फ किसी एक डायमेंशन या डायरेक्शन में नहीं होती बल्कि मल्टी डायमेंशनल होती है। और इसकी जो सबसे इम्पोर्टेंट डायमेंशन है वो सोशल या कलेक्टिव डायमेंशन है, जो कि हमारी सोसाइटी और हमारी पॉलिटिकल इंसाइट के तौर पर सामने आती है। तो वो जितनी हमारी मजबूत होती चली जाएगी उतनी हमें खुद ब खुद इमाम की मदद की डायमेंशन और डायरेक्शंस मुहैया होती चली जाएगी। लेकिन इन तमाम मराहिल में अगर मैं इमाम की कोई मदद करना चाहता हूँ किसी खास मरहले में, लेकिन मैं खुद मासियतकार हूँ, नाफरमान हूँ, तो शायद ऐन उसी मरहले में जहाँ मैं इमाम की मदद करना चाह रहा हूँ मैं इमाम को नुकसान पहुँचाने और इमाम और दीन को नुकसान पहुँचाने का बाइस बनूँ। लिहाजा वो वेरी फर्स्ट स्टेप है। अलबत्ता जब तक हम किसी ऐसे मकाम तक नहीं पहुँच जाते, हम किसी भी फील्ड में रहते हुए, जिस भी फील्ड में हैं, उसमें हम इमाम की जानिब से बेहतरीन पैरोकार बन के अपने आप को इमाम का मददगार बना सकते हैं। मसलन अगर आप बिजनेस कर रहे हैं और आप इमाम की खातिर अमानतदारी और सदाकत को इख्तियार करते हैं तो ये भी इमाम की मदद है। अगर आप ऑफिस में काम करने वाले हैं और आप हार्ड वर्किंग और
इंतहाई जिसे कहना चाहिए कि नेक नीयती से काम करने वाले और ईमानतदार हैं तो आप इमाम की मदद कर रहे हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आप तमाम तर तवज्जो के साथ दीन की मदद की खातिर पढ़ाई कर रहे हैं तो आप इमाम की मदद कर रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोमिनीन कराम, हमारी आपसे गुजारिश है कि आप हमारे तमाम चैनल्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें और जब हमारी वीडियोस शेयर हों तो उसे ख़ुद भी देखें, दीगर मोमिनीन के साथ शेयर करें ताकि पैगाम मोहम्मद वाले मोहम्मद ज़्यादा से ज़्यादा आम हो सके, आप भी उसके सवाब में शरीक हो सकें। तो आइए चलते हैं अपने आखिरी सवाल की तरफ। आखिरी सवाल ये है कि इमाम ज़माना जल्लल्लाहु ताला फरजहु शरीफ से हम नज़दीक से नज़दीकतर होना चाहते हैं, इमाम के नासिर बनना चाहते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद धीरे धीरे शैतान हावी होने लगता है और फिर दुनिया और दुनिया की चीज़ों में हम लग जाते हैं। क्या करें कि यह राब्ता टूटने न पाए और इमाम से करीब तर हो जाए? दोस्तों, आइए इसका जवाब मौलाना के ज़बानी सुनते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइमा ताज की ताकीद है कि अगर इंसान की जिंदगी के 2 दिन बराबर हो जाएं और इंसान कमाल की तरफ ना बढ़े तो ऐसा इंसान घाटे में है, नुकसान में है। लिहाजा हमें इमाम से राब्ते को टूटने नहीं देना, बेहतर करना है। और शैतान हमेशा और हर लहजे कोशिश करता है कि इंसान को अल्लाह और इसके वली से दूर करे और ये दुनिया और इसकी ज़र्क और रंगीनियाँ इसे अपने इमाम से दूर करने लगती हैं। हमें कुछ ऐसे काम करने हैं जिसकी वजह से ये राब्ता खत्म ना हो पाए, राब्ता जो है वो कमजोर ना हो पाए। सबसे पहली चीज, अपने नफ्स को बात करें, वाजिबात को अंजाम देकर और गुनाहों को तर्क करें। अगर हम इस मंजिल तक पहुंच जाएं कि न मेरे आज़ाओ जवारा गुनाह करें और न मेरे जहन और फिक्र में ख्यालात आए और दिल में ये राब्ता टूटेगा नहीं। आप जानते हैं इमाम हमारे अमाल से वाकिफ हैं और जब हम कोई गुनाह करते हैं तो ये इमाम एक बुरी का सबब बनता है। आइमा अलैहिस्सलाम से तवस्सुल करें, इस रास्ते में वो खुद मदद फरमाए हमारी, ताकि हम गुनाहों से दूर हों। गुनाह जो इंसान के दिल को सख्त कर देता है। दूसरा काम यह कि जिन लोगों ने इमाम से मुलाकात की है या शुहदा, उनके वाक़यात, उनकी सिफात, उनके अंदर जो क्वालिटीज थी उनको देखें और उनको पढ़ें और फिर उन चीज़ों को अपने अंदर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो पैदा करें, उन चीज़ों पर अमल करें। इमाम की याद में रहें, दुआ नतवा पढ़ें, दुआ फरज पढ़ें, दूसरी ज़ियारतें पढ़ें जैसे ज़ियारत आले यासीन है और मफातिल जना के अंदर बाकी भी दुआएं मौजूद हैं। दुआ अहद जो है वो उसको तर्क ना करें। फजर की नमाज के बाद थोड़ी सी देर होती है, कोशिश करें और इसको अपनी डेली जिंदगी की रूटीन में लेकर आए। इमाम की याद में रहें, इमाम का जिक्र करें, काफिल ना हो, बानू से इमाम को याद करें। मोमिन किसी भी जगह हो, किसी मकान में हो, अपने इमाम को नहीं ताज़गी आनी चाहिए, इमाम की याद को ताज़ा करें और एक दूसरे से जब मिलें तो बहरहाल किसी न किसी तरीके से इमाम का जो है जिक्र करते हैं। खुदा मुताल से दुआ है कि परवरदिगार हमें अपने इमाम की नुसरत की तौफीक दे। भागकर शादी करने का क्या हुक्म है? इस्लाम में जॉब करना बेहतर है या तिजारत? आइए इन सवालात के जवाब जानते हैं इस एपिसोड में।